बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। रिलायबल मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से मैं आबिद नसीर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ जी, एक नई वीडियो के साथ और एक नए टॉपिक के साथ। अच्छा जी, आज की हमारी वीडियो जो है वो रजिस्ट्री के बाद जो इंतकाल अंदराज होता है उस हवाले से होगी कि आपको रजिस्ट्री के कितने टाइम के बाद अपना इंतकाल अंदराज कराना चाहिए और अपना रिकॉर्ड फ़र्द लेना क्यों ज़रूरी है। इस हवाले से मैं डिटेल से आपको बताऊँगा और इसके फ़ायदे क्या हैं और नुकसानात क्या हैं। अगर आप देर से करवाते हैं तो आपको कौन कौन से नुकसानात हो सकते हैं और क्या खमियाजा आपको भुगतना पड़ सकता है, और जल्दी कराएंगे तो उसका फ़ायदा आपको क्या होगा। वीडियो की डेप्थ में जाने से पहले अगर हमारे चैनल पे आप नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हम आप लोगों के लिए वीडियो बनाते हैं और आपकी जो इंकरेजमेंट होती है वो हमारे लिए हौसला अफजाई का बायस होती है, हमें तकवीत देती है कि मज़ीद वीडियोज़ आपके लिए लेके आएँ। तो मज़ीद आपका वक्त ज़ाया नहीं करते जी, टॉपिक की तरफ आते हैं कि रजिस्ट्री करवाने के बाद जब आप किसी भी जगह पे कोई ज़मीन ख़रीदते हैं, आप अगर उसकी रजिस्ट्री करवाते हैं तो पहले मरहले में जो ज़मीन बेचने वाला होता है वो आपको फ़र्द लेकर देता है कि भाई ये आप फ़र्द है ज़मीन के बै का, जो मैं आपको ज़मीन फ़रोख्त कर रहा हूँ। तो उसके बिहाफ में आप मुतलका तहसील कचहरी या किसी स्टाम्प फरोश से या किसी वकील से अपनी रजिस्ट्री जो है वो तैयार करवाते हैं। रजिस्ट्री तैयार हो गई और जो बेचने वाला शख्स है उसकी तरफ से बयान हो गए, रजिस्ट्री आपकी मुकम्मल हो गई, रजिस्ट्री आपकी जमा हो गई। अच्छा, बहुत से लोग क्या मिस्टेक करते हैं, ठीक है, रजिस्ट्री करवाने के बाद जब उनको रजिस्ट्री 15-20 दिन के बाद या महीने के बाद रजिस्ट्री उनको रिसीव होती है, वो रजिस्ट्री लेके जनाब अपने लाकर में या अपने संदूक में या दराज के अंदर रख देते हैं और कई कई साल तक वो इनका इंतकाल अंदराज नहीं होता और उनको पता ही नहीं होता कि ये कितनी बड़ी वो मिस्टेक कर रहे हैं और कल इसको उनका क्या खमियाजा भुगतना पड़ सकता है। पहले नंबर पे मैं आपको बताऊं कि अगर आप रजिस्ट्री करवाने के बाद जल्दी इंतकाल अंदराज नहीं कराते तो क्या आपको नुकसान होगा, क्योंकि हमारे मुल्क में आपको पता है चीज़ें सिस्टमेटिक तो है नहीं, मैनुअल तरीके से सारी चीज़ें चल रही हैं। जब तक आप रजिस्ट्री कराने के बाद पटवारी को जाकर रजिस्ट्री की कापी नहीं देते वो आपका इंतकाल नया अंदराज करता ही नहीं है और आपको रिकॉर्ड फ़र्द भी जारी नहीं करता। उसके सिस्टम के अंदर, उसके रिकॉर्ड के अंदर, उसके रजिस्टर के अंदर पुराना मालिक ही शो हो रहा होता है, क्योंकि आपने तो नया रिकॉर्ड अंदराज करवाया ही नहीं है। ठीक है, वो क्या करता है कि जब भी कोई पुराना मालिक को अगर पता चलेगा, अगर वो कोई ऐसा शख्स है फ्रॉडी है या 2 नंबर है या उसके दिल में लालच आ जाती है, वो जाके पता करता है जी कि अभी तो नया इंतकाल अंदराज ही नहीं हुआ, अभी तो पटवारी के रिकॉर्ड के अंदर जो है वो उसके रिकॉर्ड के अंदर जो है वो पुराना मालिक ही शो हो रहा है। वो पटवारी के साथ मिली भगत करके वो नया फ़र्द जारी करवा लेता है, वो नया फ़र्द जारी करवा के किसी और शख्स को जो है ना वो अपनी आप ज़मीन सेल कर देता है। अब क्या हुआ, एक ही प्लाट की जो है वो 2 रजिस्ट्रियां बन गई। ठीक है तो ये गलत है, तो ये गैर कानूनी और 2 नंबर तरीका, लेकिन आपके लिए ये मसला बवाले जान बन जाएगा। उस चीज़ को प्रूव करने के लिए फिर आपको पहले महकमा रेवेन्यू के पीछे भागना पड़ेगा, फिर अदालतों के पीछे भागना पड़ेगा, वकील करने पड़ेंगे। ठीक है, फिर जाके कई सालों के बाद जो इस तरह का हमारे मुल्क में जुडिशल सिस्टम है वो आपको अच्छी तरह पता है कि यहाँ पे जो दीवानी मुकदमात हैं, जो ज़मीनों के, इसके तो 10-20 साल इन चीज़ों के फैसले ही नहीं होते। ठीक है, तो इस चीज़ से बचने के लिए जब भी आप किसी से ज़मीन खरीदें, रजिस्ट्री करवाएं। रजिस्ट्री करवाने के बाद इंतकाल अंदराज करवाना इतना ही ज़रूरी है जैसे आपने कोई गाड़ी ली, कोई मोटरसाइकिल लिया तो उसकी आप रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, उसका नंबर लगवाते हैं। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के लिए लाजम और मलजूम है। रजिस्ट्री आपने करवा ली, आपका रिकॉर्ड जो है वो रजिस्ट्रार ऑफिस में और रेवेन्यू ऑफिस में चला गया। रजिस्ट्री मिलने के बाद फौरी तौर पर आप पटवारी के पास जाएँ। अगर आपका हल्का कंप्यूटराइज है तो रजिस्ट्री जब आपको मिलती है तो आप कंप्यूटर सेंटर के अंदर चेक करें कि आपका रिकॉर्ड पास हो चुका है, आपका इंतकाल पास हो चुका है। अगर आपका इंतकाल पास हो चुका है तो आप कंप्यूटर सेंटर वाले से कहें कि भाई मुझे मेरे नाम का नया रिकॉर्ड फ़र्द जारी कर दें, जो मैं अपने पास रिकॉर्ड के तौर पे रख सकूं कि मेरा जो रिकॉर्ड है वो अप टू डेट हो गया है। अगर मैनुअल मौज़ा है, पटवारी हाथ से लिख के फ़र्द जारी करते हैं, तो आप पटवारी के पास रजिस्ट्री ले जाएं, उस रजिस्ट्री की कापी पटवारी को मुहैया करें। वो आपसे जो भी फ़ीस है उस इलाके के हिसाब से वो फ़ीस लेगा। वैसे तो इलाके के हिसाब से कोई नहीं लेते, मुँह मांगी लेते हैं वो। ठीक है, ये मैंने वैसे ही एक जनरली आपको बात कही है, क्योंकि यहाँ पे पाकिस्तान में तो सिस्टम है नहीं ऐसा कि सरकारी फ़ीस के ऊपर जो है ना वो आपको इंतकाल अंदराज करके दें। ठीक है, तो आप पटवारी के पास जाएं, उससे रजिस्ट्री की कापी मुहैया करें, उससे कहें जी कि मेरा इंतकाल अंदराज करो, रजिस्टर दाखिल और रजिस्टर खारिज में मेरा इंतकाल अंदराज करो। क्योंकि जब वो रजिस्टर दाखिल के अंदर आपका इंतकाल अंदराज करते हैं और रजिस्टर खारिज के अंदर पुराने जो मालिक होते हैं उसका रिकॉर्ड खारिज कर देते हैं और नया बंदा जो है वो उस रिकॉर्ड के अंदर मालिक बन जाता है। और रिकॉर्ड अंदराज कराने के बाद ये बात ध्यान में रखनी है कि पटवारी से रिकॉर्ड फ़र्द स्टैंप वाला और सिग्नेचर वाला रिकॉर्ड फ़र्द ज़रूर लेना है। खाली फ़र्द नहीं लेना जिसके ऊपर वो लिख के दे दे और उसके ऊपर स्टैंप भी ना लगाए। ठीक है, जो ऑथेंटिक तरीका है, जो कि एक लीगल तरीका है, वो यही है कि जब पटवारी से फ़र्द लें तो वेरीफाइड फ़र्द लें आप पटवारी से, रिकॉर्ड फ़र्द जिसके ऊपर पटवारी की स्टैंप लगी हो और साइन हुए हों। ठीक है, ताकि कल को कोई भी मसला बनता है
कोर्ट के अंदर या किसी जगह पे, तो आप जाके वो डिफेंड कर सकें उस चीज़ को। देखें जी ये पटवारी का फर्द है, इसके ऊपर पटवारी की स्टैंप लगी हुई है, मैंने कोई घर में बैठकर या इसी तरह किसी दुकान में बैठ के नहीं बनाया ये, ठीक है। तो वो पटवारी फिर उसके लिए जवाबदेह होता है। तो ये आपकी छोटी सी गलती आपके लिए बड़े मसाइल पैदा कर सकती है बाद में। और ज़मीनों के मामलात होते भी बहुत पेचीदा हैं, ठीक है। तो जब भी रजिस्ट्री कराएं फौरी तौर पे अपना इंतकाल अंदराज कराएं। बाकी आपको रजिस्ट्री इंतकाल वाली ज़मीन के हवाले से, केवट कतौनियों खसरों के हवाले से, रेवेन्यू के काम के हवाले से, किसी भी किस्म की अगर आपको मालूमात चाहिए तो स्क्रीन पे मेरे और मेरी टीम के नंबर दिए गए हैं, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला बेहतरीन आपको गाइडलाइन दी जाएगी। ये काम हम अल्लाह की रज़ा के लिए कर रहे हैं। जो अल्लाह ताला ने मुझे 13 साल इस फील्ड के अंदर हो गए, जो भी हमारे पास मार्केट से हमें नॉलेज मिलता है या जो हमारे रोज़मर्रा की रूटीन से हमें नॉलेज मिलता है, हम कोशिश करते हैं कि कस्टमर्स के साथ, अपने दोस्त अहबाब के साथ, अपने व्यूवर्स के साथ वो शेयर करें, ताकि ज़मीनों के मामलात से जब उनका वास्ता पड़े तो उनको कोई मुश्किल पेश ना आए। तो एक नई वीडियो के साथ फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे जी। थैंक यू सो मच।